परदेसी चिट्ठियां ये तो गुल आपका डिफेंस वाला घर है जो आपकी बहन सुंदस ने आपको दिया था। तुम भी बिल्कुल मीर की तरह ही हुआ करती थी, हमेशा अपनी चीजें दूसरों से शेयर किया करती थी। भाई मैं आपकी परवरिश में रही हूँ ना, इसलिए। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। आली ने भी वो घर सुंदस के नाम किया था जब वो उसकी बीवी थी। मैंने अपनी बीवी के नाम कर दिया तो कौन सी बड़ी क़यामत आ गई। गुल तुम बहुत जल्दी भूल गए हो। उसके बाद आली के साथ क्या हुआ? बात तो सुनिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अच्छा रुकिए, छोड़ो। अम्मी यहाँ मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं आप? क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? बोलो। कहाँ जाएंगी आप? हाँ, बच्चों के पास। और कितने दिन रुक जाएंगी वहाँ पे? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद? अम्मी सुंदस यहाँ पे मौजूद नहीं है कि फिर आप उसके पास चली जाएं। मेरी बात माने और ये जिद छोड़ें। तुम मेरी बात मानते हो जब मैं तुम्हारी बात मानूं? बोलो। मेरे खुदा मैं क्या करूं बताएं? कुछ ना करो, जाके अपनी बीवी के गुलाम बन जाओ बस। अच्छा ठीक है, जो हुक्म आपका। आप जाना चाहती हैं तो जाएं, शौक से जाएं, मैं भी नहीं रोकूंगा आपको। जिंदगी अजाब बन के रह गई है मेरी। मेरा ड्रामा तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। आखिरी बार रोक लो मुझे, ये तो आ ही नहीं रहा। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, कहां जाऊंगी? क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, जमीला, अम्मी क्या हुआ? जमीला पानी लेकर आओ, अम्मी बेहोश हो गई है यार। अम्मी, अम्मी आंख तो खोले। अम्मी क्या? परीसा, तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आता रब्बी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। एटलीस्ट परीसा कॉल रिसीव करके मेरी बात तो सुन सकती थी तुम। रब्बी ये मेरा घर नहीं है, प्लीज इधर ड्रामा क्रिएट मत करो। गुल ने आली भाई का घर हानिया के नाम कर दिया। क्या क्या बोला तुमने? गुल ने भाई का घर अपनी बीवी के नाम कर दिया है। हाँ तो इतनी छोटी सी बात के लिए तो मुझे तंग कर रहे थे रब्बी। परीसा तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है? उस घर में तुम्हारा बचपन गुजरा है। आली ने कितनी मेहनत से वो घर बनाया था। भाई वो सुंदस के नाम कर चुके थे, अब वो हमारा नहीं रहा और मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे व्हाट अ सरप्राइज! आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी आपको? तकल्लुफ वाली कौन सी बात है, ये तो घर आए मेहमान का हक होता है। आप लीजिए ना, मैंने कौन सा इतना सब कुछ दिया है, खाएं प्लीज। काफी दिन हो गए थे लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आप तो घर के हालात से बाखबर हैं, बस आली नहीं चाहता कि उसकी बहन के मामलात इतनी जल्दी हो, जरा सोच समझ कर करना चाहता है। मतलब आप लोगों की तरफ से इनकार? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आली तो आप लोगों से बहुत मुतासिर हुआ है, बस उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता। आप आली को समझाए ना, जल्द से जल्द परीसा हमारे घर की रौनक बनकर आ जाए। इंशाल्लाह। अरे बातों बातों में तो चाय ठंडी हो गई कहीं। गर्म करके ला दूं? अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे भी ठंडी चाय पीती हूँ। अच्छा आप लेना कुछ साथ में, बिस्किट्स वगैरह ले आओ। बताइए, एक दूसरे को जानते हैं आप? नहीं। हाँ नहीं?
ये क्या लगा रखा है भाई? मैं तो तुमसे मिलने से पहले ही जानता हूँ इसे। डॉक्टर परीसा, पेशेंट आया हुआ है, आप आकर देख लें। मैं तुमसे फिर मिलूंगी। ये अगर आप एक दूसरे को दोनों पहले से जानते हैं तो परीसा मुझे छुपाने की कोशिश क्यों कर रही थी? इस बात का जवाब तो तुम्हें वो ही दे सकती है। खैर रहने दें, वापस आने दें इसको, अच्छे से इसकी खबर लूंगी। मेरे लिए तो इतनी खुशी की बात है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। मुझे ही बहुत खुशी हुई। एक बात। क्या? अगर आप परीसा को जानते हैं तो आपको तो ये भी मालूम होगा कि आली भाई और परीसा, इनकी जिंदगी में बहुत से हादसात हुए हैं। हाँ, लेकिन आली ने आज तक हिम्मत नहीं हारी। और परीसा जैसी मजबूत और कमिटेड लड़की का दोस्त होने पर फख्र है मुझे, बहुत ज्यादा। इसलिए क्योंकि मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। बैठ जाते हैं, वेट कर लेते हैं परीसा का। हाँ बैठे। अरे सर, आप नाराज क्यों हो रहे? आज से मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले आपकी पेमेंट है। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। जी। एसी वाले कमरे में बैठकर तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्या किसी ने खरी खरी सुनाई? मुझे कुछ सुनाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। काम की बात करो और जाओ यहां से, मुझे बहुत से काम है। तुम्हें जितना काम है वो तो मैंने देख लिया, तुमसे संभाला नहीं जा रहा। और परीसा मोटर इतना खाली खाली क्यों है? इसकी तुम फिक्र मत करो, यहां पे आने का मकसद बताओ। वेल, शोरूम आने का क्या मकसद हो सकता है? या गाड़ी खरीद सकते हैं या गाड़ी बेच सकते हैं। गाड़ी और तुम और जाओ भाई, कहीं और से गाड़ी खरीदो। तुम्हें गाड़ी मैं नहीं बेचूंगा। यहाँ आने से पहले मैंने भी यही सोचा था, क्योंकि मार्केट भरी पड़ी है गाड़ियों से, कहीं से भी गाड़ी बाय कर सकता हूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना किसी जरूरतमंद की मदद की जाए। सो मुझे तुम्हारा ख्याल आया, गुल मोटर्स का ख्याल आया। मदद मेरी और तुम, साइकिल खरीदने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है और तुम गुल मोटर से गाड़ी खरीदोगे। तो जाओ, फजूल बातें करने का टाइम नहीं है मेरे पास। Well, fine. पांच गाड़ियों का ऑर्डर है मेरे पास। But I think you're not interested. कहीं और से। Excuse me, ये किसने कहा आपको मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ? काम की बात तो आपने अब की है। आप प्लीज बैठे, मैं चाय मंगाऊं आपके लिए, कॉफी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे कोई लॉटरी लग गई है क्या आपकी? हम लोगों की लॉटरी नहीं लगा करती, वो इसलिए कि हम मेहनत से कमाते हैं। लॉटरी तो तुम जैसे लोगों की लगा करती है जो रातों रात अमीर हो जाते हैं। आई थिंक काम की बात करने के लिए जगह मुनासिब नहीं है। पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स, इन सब के बारे में बात करने के लिए तुम
मेरे ऑफिस आ जाओ, ओके? वहीं बैठ के बात करें। ओके। ऑफिस और तुम्हारे मरकर भी न जाओ। अच्छा अब बताओ, हाँ क्या? तुम मुझसे क्यों छुपाना चाहती हो कि तुम रवि को जानती हो? मैं तुमसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगी हानिया? हम बचपन के दोस्त हैं ना। हाँ, और मैं तुम्हारी बहनों जैसी भी हूँ। लेकिन तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? देखो परीसा, अगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगी तो मुझे बहुत दुख होगा। हानिया, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? चाहती हो ना रवि को? तुमसे रवि ने ये सब कुछ कहा है ना? नहीं, मैंने इसकी आंखों में देखा है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। सही, तुम बचपन ही से जोड़ियां बनाया करती थी और अब तुम आंखें भी पढ़ना शुरू हो गई हो। कुछ भी सोच लेती हो तुम। एक बात कहूँ, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। शट अप हानिया, तुम अभी तक नहीं बदली। You know what? मुझे लगता है परीसा, तुम्हारी सारी खुशियाँ बहुत जल्द तुम्हें वापस मिलने वाली हैं। अच्छा अब ये बताओ, क्या खाओगी? तुम बर्गर का ऑर्डर कर दो। कुछ तो कंट्रोल करो लड़की, बर्गर खा के बर्गर जैसी होती जा रही हो। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी। बीजान, बीजान। हाँ अली। परीसा आ गई? नहीं, परीसा लेट आएगी। उसका फोन आया था, वो हानिया के साथ है। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो फैजान की खाला आई थी, पूछ रही थी कि आप लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। हाँ, रवि से बात की है मैंने, आज फैजान से मिलवा दूंगा उससे। अच्छा, मैंने भी उनसे थोड़ा सा टाइम मांग लिया है, तो फिर मैं रात के खाने की तैयारी करूं? नहीं बीजान, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने दोनों को बाहर रेस्टोरेंट खाने पे इनवाइट किया। मैं ये चाहता हूँ कि फैजान जब हमारे साथ बैठे तो वो कंफर्टेबल फील करे। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं चेंज करता हूँ, आप खाना लगाइए। चलो। ये तुम क्या कह रही हो परीसा? भाई का रिश्ता दुआ से? तुम्हें नहीं लगता हानिया कि अब ये हो जाना चाहिए? पर परीसा, ये दोनों की बनती कहाँ है आपस में? हानिया, वो बचपन था, अब वो दोनों बड़े हो गए हैं, बहुत खुश रहेंगे। हाँ तो फिर बस जल्दी से रिश्ता ले आओ ना। हानिया, रिश्ता लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ता तो ले आएंगे हम लोग, वो कोई मसला नहीं है। परीसा प्लीज मुझे बताओ कि मसला क्या है? तुम अच्छी तरह से जानती हो हानिया मसला क्या है। अच्छा परीसा, मुझे खुलकर बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? मसला गुल का है। गुल? हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। अब क्या होगा? कोई ना कोई हल निकालते हैं इसका भी। हाय हाय। अरे हाय अम्मी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तबीयत खराब है ना आपकी? सारा दिन में अब ख्याल आया तुम्हें कि माँ को पूछ लिया जाए। हाँ, तो क्या करूं? काम छोड़ दूं? अम्मी, सारा दिन ऑफिस में बिजी होता हूं। आप कहती हैं तो काम छोड़कर घर बैठ जाता हूं, ठीक है? अरे जिसे घर बैठना चाहिए ना, वो तो घर में है नहीं। सारा दिन आवारागर्दी करती रहती है, अय्याशी करती रहती है। अरे गुल, जरा उस पर नजर रखो बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको पछताना पड़ जाए। ये क्या बात कर रही हैं आप? अम्मी आप भी ना। हाँ, मेरी बेटियों को देखा कैसे अपना अपना ससुराल संभाल कर बैठी, और एक मैं बदनसीब। गुल, मुझे तो लगता है तुम्हारी बीवी आसमान से उतरी है शायद। एक तो आपके पास जब भी बैठो ना, आपके पास एक ही टॉपिक होता है, हानिया, और बस। क्या करूं बेटा,
जब मैं अपने बेटे को बर्बाद होता देख रही हूँ। क्या कर सकती हूँ? और तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे। देखा, आपकी तबीयत खराब है और आप यहाँ बैठी हैं। तो क्या करूँ? देखो घर कैसा औंधा पड़ा है। तुम्हारी बहनें तो है नहीं जो घर संभाल लें, साफ सुथरा कर लें। क्या करूँ मैं? जाकर आराम करूँ? हाँ? अच्छा सुने, इस मौजू पर फिलहाल बात ना करें। अभी आपको रेस्ट की जरूरत। अपने माइंड को रिलैक्स रखें आप। मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, जाओ तुम बदल लो कपड़े। मुझे तो सब्र ही नहीं आ रहा, कैसे अपना घर वापस छीनूं इस चुड़ैल से। मगर मैं भी गुल की माँ हूं, ऐसा सबक सिखाऊंगी। घर तो मैं इसे वापस लेकर ही रहूंगी। देखती हूँ ये चुड़ैल कैसे कब्जा करती है मेरे घर पे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फैजान? इससे मिलो मेरे दोस्त रवि, और ये हैं फैजान, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी और पुराने नेबर। अली भाई, मुझे आने में देर तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, आपके आने से पहले ही हम लोग आए। अच्छा, अली भाई के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो क्यों ना जान पहचान बढ़ाई जाए। बिल्कुल। सो क्या करते हैं आप? मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। ओह गुड। आइए बैठिए। तीजान। हाँ बेटा। मैंने आपको गुड न्यूज देनी थी। अच्छा, जल्दी से बताओ क्या बात है। मैंने हानिया से दुआ और भाई के रिश्ते के बारे में बात कर ली। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। क्या कहा हानिया ने? वो तो ऐसा लग रहा था कि इसी दिन का वेट कर रही है। उसने तो फौरन बोल दिया कि कल ही ले आओ रिश्ता। अल्लाह तेरा शुक्र है। बस बीजान, गुल का डर है, उसे नहीं पता लगना चाहिए। हाँ तो फिर क्या होगा? हानिया ने कुछ तो कहा होगा ना? कह रही थी कि कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। ऐसा कौन सा रास्ता निकालेगी कि गुल को पता ही ना चले, दुआ और अली का रिश्ता हो जाए? क्या वो गुल को नहीं जानती? बीजान, मुझे गुल का तो नहीं पता, लेकिन अपनी दोस्त को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी, और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये रिश्ता कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह। चले आप जाएं, मैं चलती हूँ। तुमने बताया नहीं फैजान, तुम्हें कैसे लगा? ठीक है, वही उसकी बातें सोचकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? काफी सोशल है, और सोशल लोगों को जानना इतना आसान नहीं होता। उम्मीद है कि वो जैसा दिखता है वैसा ही हो, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग जिस सिचुएशन में होते हैं अपने आप को वैसे ही जाहिर करते हैं। सच कहूं तो मुझे उसे जानने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब जिस तरह उससे मेरी आज मुलाकात हुई थी, अब रियल में वो ऐसा है या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पर जाहिर तो वो अच्छा लड़का है, मगर उसका बैकग्राउंड जानने में मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा। चाहती हूँ ना रबी को। एक बात कहूँ, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो।
तुम्हें समझ भी नहीं आता रवि, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। प्लीज इधर ड्रामा क्रिएट मत कर। सुना तुमने दुआ, आली का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। मुझे आली से शादी नहीं करनी। एक सवाल पूछा था मैंने आपसे, और मैंने उसका जवाब दे दिया था तुम्हें। और अगर वही सवाल मैं वापस दोहराऊं तो आज भी मेरा जवाब वही है। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करिएगा, वरना क्या क्या कर लोगी तुम? बोलो क्या करोगी? मैं चुटकियों में खेलना जानती हूँ। मैं आपके साथ वो करूंगी कि आप अपना नाम तक भूल जाएंगी।